अगर आप तो सच्चाई अगर लोगों तक पहुंचाई है ना। You have a YouTube channel? Yeah, I have this because before I don't interested like a YouTube channel and like social media, but my lot of friends like Raj, you have a very good quality because you can explain like a truth. How can you explain like a master? Because you explain reality, Exactly. reality, not like a more ritual activity. Just like how you can find your आपका inner एक्सप्लेन peace. करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। So when Thank you you, will man. You should be explain right. Like in my YouTube channel. Yeah. At the rate Lumbini Buddha. So I think 2 weeks before I started. Yeah, 2 weeks. And then later I would like to think how to like just explain to people like because I never say to anyone. Right now I say otherwise 2015 UNESCO clarified me. Okay. Yeah, just UNESCO they can clarified me as a guide. I have like many awards too. Like I find it how to explain and how just like explain to people how to work as a guide. So यही है कि मैं गाइड एज अ गाइड मैं राइट इन्फॉर्मेशन इसको खुशी Correct रखना है। किसी बताना मैं मंदिर बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ इससे नहीं कुछ ऐसा दो मंदिर भी बताओ कुछ ऐसा दो कि लोग जाने जिस तरह से बताते हैं mesmerize हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट और पैदा हो गया जानने का। क्या है नाम कौन से नाम से? एट द रेट लुम्बिनी बुद्धा। वो डॉर्जे का मैंने कब देखा था अपना एलन मस्क है ना उसका फोटो था उसके घर का वहाँ पर ये डॉर्जे रखा था तब मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है 2 बजे क्या होता है मेडिटेशन बाहर जब रखने से क्या होती है नेगेटिविटी एनर्जी को प्रोटेक्शन देता है क्योंकि जैसे द्वार पे रखा होता है मंदिर के अगल बगल होता है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ जो नकारात्मक ऊर्जा आती है उस अपर ऊर्जा को एकत्रित करना उसको होल्ड कर लेता है Absorb करना। हाँ उसको नेगेटिव को होल्ड करके पॉजिटिव को देना डॉर्जे सही समझते हैं उस जगह पे जाना ज्यादा चीज को बुझना वहाँ बैठ के थोड़ी समय देना उस चीज को उस एनर्जी को फील करना क्योंकि भगवान उस जगह पे जन्मे जहाँ पवित्र ही जगह वही देखना है। पार्ट में वाइट पेगोडा आता है और उस जगह पे जो है होटल्स है टिकट काउंटर है बस पार्क है वो सब संघ पार्ट में आता है और सेकंड में आके धम्म पार्ट हो गया धम्म पार्ट में ये 1.5 किलोमीटर का कैनल है जो कैनल में विभाजित कर दिया 2 प्रकार की बुद्धिज्म को इस तरफ जो है थेरावादा लोग हैं और इस तरफ जो है महायाना लोग इधर जो है गॉड वो लोग गॉड नहीं मानते हैं इधर वाले जो है गॉड मानने वाले तो ये यहाँ से डिवाइडेड किया गया और फिर वो दिख रहा है इंटरनल पीस प्लान इन 1986 में हमारे यहाँ के एक राजा उनका नाम था ज्ञानेंद्र क्योंकि उतने समय यहाँ नेपाल में राजतंत्र था तो ज्ञानेंद्र जो थे वो राजा के भाई थे वो एक प्रिंस थे तो उनका निमंत्रण था यूएस में तो यूएस में जब वो विजिट किए तो उतने समय जो प्रिंस थे वो वाइस चेयरमैन थे यहाँ तो उनका जब निमंत्रण था तो वहाँ गए तो यूएस से ओलंपिक जो लैंप है उस लैंप को यहाँ लेके आया क्योंकि वो शांति का प्रतीक था तो क्या करता है गैस है मेन मंदिर के भीतर नहीं लाउड है इधर ये लाउड है
इकडेच इसके अंदर कैम अलाउड नहीं ना? हाँ, कैमरा नहीं है, बगैर यहाँ से अंदर सेल फोन कर सकते हैं, सेल फोन अलाउड है, कैमरा नहीं। ध्यान करेगा ऑटोमेटिकली विचार। देखिए किसी भी, देखिए आपने भी मेडिटेशन करने से क्या होता है, किसी को शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो अंदर की जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, उसको जगाते हैं आप। जगह है एक महत्वपूर्ण जगह जो भगवान बुद्ध की जन्म हुई। तो मैं पहले ही स्टोरी ये बताया, महामाया देवी जो है अपने मैके जा रही थी, तो उतने समय जो है ये प्लेस था एक जंगल के रूप में था। जब भगवान बुद्ध की जन्म हुई तो एक जंगल था, और भगवान बुद्ध जब जन्मे तो एक सिद्धार्थ, उनके माता पिता ने उनको नाम क्या दिए, एक सिद्धार्थ बोले। सिद्धार्थ से बाद में उनका नाम क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम। गौतम कहाँ से मिला, गौतम उनकी सेकंड माता की नाम था प्रजापति गौतमी। तो उस टाइटल, जो गौतमी टाइटल को निकाल के सिद्धार्थ गौतम पे रख दिया गया, सिद्धार्थ गौतम। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम से क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो यहाँ जन्म जब हुआ सिद्धार्थ, वो जब जन्म लिए तो उनका कोई फॉलोवर नहीं था, या तो ना वो महान व्यक्ति थे कि उनकी कोई मंदिर बना जाए या बना जाए, ये महान व्यक्ति। हाँ, एक राजा के संतान थे। जब वहाँ सुद्धोधन यहाँ पे आए तो ये पूछने लगे कि मेरे लड़के का, मेरे संतान का जन्म कहाँ हुआ। तो यहाँ की जो प्रजा थी, एक पत्थर उठा के वो ऑलरेडी चिन्ह एक मार्क किए हुए थे कि इस जगह पे आपका संतान की जन्म हुई है। तो वो जगह जो था, उन्होंने एक मेमोराइज के लिए उस जगह को मतलब थोड़ा सा पिलर से घेर दिया गया। तो कुछ समय पश्चात भगवान बुद्ध की उम्र, शादी हुई, फिर वो क्रिया त्याग किए। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्त किए तो वो एक बुद्ध मार्ग, बुद्ध की शिक्षा देने लगे। जब अपनी शिक्षा को देने लगे तो लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित होके उनको फॉलो करने लगे। जैसे कोई भगवान बुद्ध से जब शिक्षा पाने लगे तो उनको फ्रीडम मिलने लगी। बहुत सी चीज से पहले क्या होता था, ये मत करो, वो मत करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, ये करने से वो होगा। तो भगवान बुद्ध जब शिक्षा देने लगे, क्योंकि पहले तो संस्कृत कौन पढ़ते थे, तो थोड़ा एजुकेटेड थे, जो कोई पढ़े लिखे थे वही पढ़ सकते थे। मगर भगवान बुद्ध की जो वाणी थी वो एक पाली लैंग्वेज, जो लोकल, जहाँ लोकल भाषा चलती थी वो हिंदी में सिखा देते थे। तो भगवान बुद्ध की पता चलने लगा लोगों को, जब बुझाने लगे, समझाने लगे, तो जितने भी लोग थे बुद्ध को फॉलो करने लगे, बुद्ध के मार्ग पे चलने लगे। बोले कि ऐसा करूँगा तो मेरा कर्म ठीक हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो रिलीजन नहीं था, धर्म नहीं था। फिर बाद में जब लोग पकड़ने लगे, बुद्ध को पकड़ के चलने लगे, तो क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ये हुआ कि हिंदुइज्म की जो है पॉपुलेशन घटने लगी। क्यों घटने लगी, कि लोग बुद्ध को तो मान गए, ये इधर छोड़ रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, 1000 AD में आदि शंकराचार्य, एक शंकराचार्य आते हैं, ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप जो है भगवान बुद्ध जो हैं ये एक विष्णु के अवतार, मतलब भगवान बुद्ध के अवतार में ये। तो वैसे करके हमारे हिंदू ने मन में दिमाग में डाल दिया गया, तो मानते हैं ठीक है, अच्छी बात दे रहे हैं, अच्छी रचना दे रहे हैं, तो मानने में कोई कमी नहीं है, उसमें हम मान सकते हैं, कोई भी दे रहा तो मानिए, तो ऐसे ही करेगा। तो भगवान बुद्ध जब बुद्ध हो गए तो उनके बहुत फॉलोवर हो गए, बहुत सी फॉलोवर जुड़ गए।
तो भगवान बुद्ध के जब फॉलोवर जुड़ गए, जब उनकी देहांत होने लगी, जब देहांत के पश्चात ये बोले थे कि किसी के पास कोई जो सवाल जवाब है, कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझसे आके आप पूछ सकते हो। तो वहाँ पे जब आए तो ये बोले कि हाँ, आप तो गृह त्याग कर, मतलब शरीर को त्याग कर रहे हैं, जब आपकी देहांत हो जाएगी तो हमारे जो है क्वेश्चन, तो हमारे पास प्रश्न की उत्तर कौन देगा। तो ये बोले कि ठीक है, ये मेरा 4 स्थान है, मैं 4 जगह पे जो होती हमको मिला, जैसे मैं जन्म लिया, तो मैं जन्म लिया, मैं इतना पवित्र मानता हूँ कि इस जगह पे जन्म लिया कि मैं इस स्टेज पे पहुंच गया, तो आप मेरे स्थल पे जाइए, वो जगह ही पे जाएंगे, आपकी क्वेश्चन की आंसर मिलेगी, किसी ना किसी रूप में मिलेगी, आप कुछ वहां पाओगे, कुछ समझोगे, कुछ बूझोगे, और फिर चारों स्थल पे जब जाओगे तो आपकी सारी सवाल की जवाब मिल जाएगी। तो वैसे करके भगवान बुद्ध को फॉलोवर लोग जब फॉलो करने लगे, तो इस जगह पे जब आए तो उन्होंने विचार बनाए एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो मंदिर का एक निर्माण किए काठ के द्वारा, मगर भगवान बुद्ध इस चीज से कभी भी नहीं बोले कि मेरी स्टैचू बनाओ और मेरी मंदिर बनाओ, उसे ये नहीं बोले। भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे आपको किसी भी जगह को बनाना है, एक छोटी सी कुटिया, एक मोनेस्ट्री चाहिए, एक बिहार, छोटा सा बिहार, उसमें कितने समय के लिए, ओनली फॉर रेनी सीजन, जब बरखावास होता है उतने समय बैठने के लिए जगह चाहिए। तो वो बताए थे, तो उतने, फिर इसके बाद में यहाँ मंदिर बना दिया गया। फिर मंदिर बना दिया गया तो बहुत से फॉलोवर आने लगे। तो यहाँ की जब खनन हुई थी तो उनको 2 प्रकार की मंदिर बनी हुई थी। यहाँ 3rd सेंचुरी BC से जो मिला, बिफोर का स्ट्रक्चर जो उसका डिजाइन मिला, वो क्या मिला था, एक लकड़ी जो काठ के द्वारा निर्मित था ये मंदिर, 3rd सेंचुरी से बिफोर का। और 3rd सेंचुरी आफ्टर से जो इनको मिला स्ट्रक्चर, वो क्या मिला, ब्रिक्स का। और वो ब्रिक्स कौन स्टार्ट किए, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ऐसे एक महान व्यक्ति थे कि जो बहुत सी गणराज्य को ऑक्युपाइड करके एक सिंगल प्लेस को बनाना चाह रहे, एक सिंगल कंट्री को बनाना चाह रहे। तो उनकी बहुत सी किंगडम से वार हुई थी। तो उनकी हिस्ट्री कहाँ से बदलती है, उनकी लाइफ कहाँ से चेंज होती है, कलिंगा से। जब कलिंगा वार होती है तो वहां से वो रियलाइज करते हैं, उनको बहुत सी गुरु से, एक भिक्षु से भेंट होती है, एक सन्यासी से भेंट होता है। तो कहते हैं अशोक, आप तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सी मतलब किंगडम को जोड़ दिए, मगर एक बार आप उसी जगह पे विदाउट शस्त्र, ये जो है वेपन्स न लेके, अपने पास शस्त्र न लेके वहां विजिट करके आइए, फिर देखिए आपकी कैसी पहचान है, कैसी छवि है उस जगह पे। तब जब सम्राट अशोक जाते हैं अपनी सारी किंगडम में, तो वहां के लोग इतने डरते हैं कि सम्राट अशोक के तो देख कर वो भीतर घर में हो जाते थे, क्योंकि उनको खौफ हो गई थी, डर हो गई थी। तो सम्राट अशोक जाते हैं, कहते हैं कि मैंने गया, मैं ऐसा देखा। तो बोले यही चीज है कि आपके देहांत के बाद आप जब पास्ट वे हो जाओगे तो ऐसी ही चीज जो है आपको लोग क्या कहेंगे, एक अशोक थे जो चले गए, बहुत सी चीज को, बहुत सी लोग को मार के, बहुत सी चीज को करके ऐसे चले गए। तो सम्राट अशोक वहां से उनको रियलाइज होता है कि मैं जो चीज बिगाड़ दिया उस चीज को बना के मेरी इज्जत बन, जैसे बोलते हैं ना कि मैंने बहुत सी पाप की, जहां से आपको रियलाइजेशन हो गया कि मैंने पाप किया, मैंने बुरा काम किया, वहीं से आपकी गुड कर्म, जो अच्छी कर्म आने लगती है। तो वैसे ही अशोक को उनके समय अनुभूति हुआ, तो उन्होंने क्या विचार बनाया कि मैं धर्म यात्रा करूंगा, जितनी भी मैंने चीज तोड़ा हूँ उसको बनाना है। तो सम्राट अशोक 249 BC में यहाँ आते हैं। यहाँ आके वो 60 गोल्ड असरफी खर्च करके, 16 गोल्ड असरफी खर्च करके एक मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर का निर्माण करके वो फिर से इंडिया में जाते हैं। एक चुनार, बनारस में एक चुनार करके एक पहाड़ था, उस पहाड़ से वो स्टोन को काट के, एक पत्थर को काट के पिलर का शेप देते हैं। पिलर का शेप देके उस पिलर में ये लिखते हैं पाली भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ये लिखते हैं देव न पापी न पापीला साहिद बुद्ध जाते सक्के मुनिते बुद्ध जन्मते लुम्बिनी ग्राम से।
एक कहते हैं कि मैं सम्राट अशोक, उतने समय उनका नाम हो गया था पियादसी, देवता के प्रिय, देवता के प्रिय पियादसी में जब आया लुम्बिनी में, मैंने क्या देखा, एक शाक्य मुनि नाम के भगवान बुद्ध की जो है जन्म लुम्बिनी में हुआ है। प्रूफ कर दिए। फिर जाके मथुरा से एक मूर्ति लाकर डिजाइन कर इस मंदिर में रख दिए। फिर जब यहाँ बड़ा मंदिर हो गया तो 1 से 20 भिक्षु यहाँ बैठ के पूजा पाठ करने लगे। किसी भी भिक्षु, किसी अरहंत की देहांत हो जाता था तो अस्तु, बॉडी को जला के अस्तु लाते ऐसे स्तूपा बनाने की चलन था। हिंदू में क्या होता है, अस्तु को गंगा में डालते हैं और इसमें क्या है, स्तूप को बनाना। ऐसे ही ये मीटिंग हॉल है, बिफोर बातचीत करते। तो पहले ये जाने कि भगवान बुद्ध की जीवनी जो है और सम्राट अशोक की जो हिस्ट्री है आज से 2500 साल पहले की है। अभी फिलहाल कैसे पता चला कि ये लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। कितनी चीज कितनी लोप हो गई। अभी इंडिया में कितनी प्लेस हिडन हो गया, वो पता नहीं चल रहा है ये प्लेस क्या है कैसा। ऐसा लुम्बिनी भी हुआ था क्योंकि पहले भारतवर्ष था। जब मोगल, जब मुस्लिम एंटर किए भारतवर्ष पे तो उन्होंने बहुत सी चीज को तोड़ फोड़ दिए थे। उन्होंने पहले चीज बुद्धिज्म को हिडन करने की कोशिश की क्योंकि बुद्धिज्म इतना मतलब नॉलेज से पूर्ण था। क्योंकि एक बार हिस्ट्री आती है नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब बख्तावर नाम का एक, बख्तावर की पाला में जब मुगल साम्राज्य में बख्तावर की एंट्री होती है, बख्तावर खिलजी को एक सफेद रोग लग जाता है। सफेद रोग लगने की वजह से वो ट्रीटमेंट खोजता है। उसके जो वैद्य होते हैं, उसके उपचारिक होते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको ठीक नहीं होता उससे। तो उसको ये पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इसका बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। तो वो जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भिक्षु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनसे वेट वार्ता करता है कि उनको बुलवाइए हैं। तो बख्तावर कहता है ठीक है, मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, मगर कोई मेथड नहीं यूज करना है, ना हिंदुज्म का ना बुद्धिज्म का, कुछ भी चीज नहीं लेना है। मेरे ही रिलीजन से मेरे ही चीज को ठीक करिए। बोलते हैं ठीक है, ठीक हो जाएगा। वो उनसे कुरान लेते हैं, कुरान पे लेप लगाते हैं, सारी कुरान पे औषधि लगा के उनको कहते हैं ठीक है आप ये लो, और पूरे नंग वस्त्र होके कहीं शांत प्लेस में नंग वस्त्र होके धूप में बैठ के पढ़ते हैं। और धूप में बैठते हैं, एकदम स्वेटिंग होता है, हाथ में भी पसीना, सब में पसीना, तो पेज को बनते हैं, उसमें औषधि लगता रहता है। औषधि लगने की वजह से कुछ दिन के पश्चात उसकी जो ठीक हो जाता है। तो कहता है कि उसने मेरी ही कुरान से कैसे ठीक कर दिए, ये रहस्य में है। तो वो कहते कैसे ठीक कर दिए, तो उससे जलन हुआ उसको। तो क्या करता है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में इस सारी चीज को मिटाया जाए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगता है तो पूरी नालंदा जब जल जाती है तो वहां से स्लोली जो है बुद्धिज्म की हिस्ट्री जो होती है लोप होते जाती है। क्योंकि उतने समय बुद्धिज्म और हिंदुइज्म कॉम्बिनेट टुगेदर हो गया था। तो अभी भी हम लोग हिंदुइज्म बुद्धिज्म को मानते रहते हैं। तो वहां से क्या हुआ, उनको ही हिंदू में ले लिया और वहां से तो क्या हुआ, पुनर्जीवन कैसे हुआ था। जितने चाइनीज ट्रैवलर आए थे, जो वेनतांग ये लोग जब आए थे तो ये लोग स्टडी किए नालंदा में और यहाँ से ढेर सारे बुक भी लेके गए थे। भारतवर्ष से कोई सोना ले गया, कोई चांदी ले गया, कोई पैसा ले गया, तो कोई बुक भी ले गया, कोई धर्म भी लेके गया। तो वैसे करके जो है तिब्बत और चाइना के लोग जो थे किताब लेके गए थे। तो जब रीजनरेट हुआ, वहां से जब पता चला, कुछ लोग बुद्धिज्म पढ़ते पढ़ते फॉलो करते करते जब यहाँ पता चला तो कुछ इंडिया की जगह पता चली बुद्धिज्म की। और 1896 में लुम्बिनी पता चला। 1896 में लुम्बिनी पता चला कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। तो यहाँ के लोग जब हिस्ट्री पढ़े पाईयान का, तो पाईयान ने बोला केवल लुम्बिनी में जन्म स्थल नहीं है, इसके बगल में कपिलवस्तु है, इसके इतने किलोमीटर में बोध गया है, ज्ञान प्राप्त किया, सारी हिस्ट्री को बता देते। तो वो चीज यथार्थ में था। तो यहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट थे और मोरक्स आवेडे, तो इंडिया के एक आर्कोलॉजिस्ट टीसी मुखर्जी आते हैं 1899 में, वो भी यहाँ रिसर्च करते हैं, उनको भी बहुत सी प्रूफ मिलती है। फिर आके 1962 में यूनेस्को आता है, यूनेस्को भी रिसर्च करता है। इनको
1992 में जो मार्कर स्टोन वो भगवान बुद्ध के पिता के दौरान मार्कर स्टोन मार्किंग किया गया था, और वही चाइनीज ट्रैवलर कहते थे कि ये मार्कर स्टोन यही रियलिटी है, तो वो 1992 में मिल जाता है। 1992 में मिलता है तब पता चलता है कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। 1993 में इसको कवरेज कर दिया जाता है व्हाइट बिल्डिंग से, और 1997 में यूनेस्को भी फुल एविडेंस के साथ इसको रख लेता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फुल हेरिटेज साइट में रख के सारी प्रमाण जब मिल जाती है तो इस पे पता चलता है कि यही है जो एग्जैक्ट भगवान बुद्ध की बर्थ प्लेस है। तो हम लोग अंदर जाएंगे, वो मार्कर स्टोन देखेंगे जहाँ भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। देखेंगे ऊपर जो अशोक के द्वारा निर्मित है, और जो खंडहर अंदर बहुत सी पुरानी स्ट्रक्चर है, सम्राट अशोक के मतलब स्ट्रक्चर रखी हुई है। बाहर जाएंगे देखेंगे एक पाउंड जहाँ माया देवी ने जन्म ली, उसके बगल में बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष जो इस टाइप के वृक्ष की भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्त बुद्ध ज्ञान। और लास्ट हम देखेंगे पिलर जहाँ सम्राट अशोक ने लिखा हुआ है कि यही जगह जो हम साक्य मुनि भगवान बुद्ध की जन्म। देखिए ये ऐसा आइस है कि ये किसी भी जगह पे किसी कंट्री में जाएंगी तो जो नेपाल की बुद्धिस्ट टेम्पल होती है उसके पिनाकल्स में आई रखा होता है, और ये आई सिंबलाइज है विजडम का, इन नेपाली विजडम का सिंबलाइज। हाँ। बडबड चाललंय तिची. चालू आहे आपली बरोबर. मम्मा पप्पा कहा आहे कुछ पता नाही. तिला तिला कळणार पण नाही आपली भाषा. चांगली स्वतः एन्जॉय करते. टाटा. मम्मी भाई मम्मी no, मेरो फोन हो यो उसकै फोन हो कि कान ढाकेर छ नि होइन यो रिङटोन टिङ टिङ होइन फोन कस्तो छ सेपरेट कस्तो छैन विशेषसँग फोन छैन हेलो
सगळं मंत्र आहे त्याच्यावरती. पण तिकडे जाणार ते समोर नाही. फिर उसके बाद में अशोका पिलर पे इधर से आना है। हाँ इधर ही से जाना है वहाँ पे। आप ऐसे घूम के फोटो वगैरह सब कुछ Piyadasi, Ashoka, the beloved of the gods. In the 20th year of तो उस चीज से आपकी शांति, आपकी एवरीथिंग, किसी पे हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनको ऐसे करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजन को भी नहीं करना चाहिए, किसी से रिलीजन के बारे में जो अबुद्धि होता है, जिसके पास बुद्धि नहीं होता वही रिलीजन का बात करता है, धर्म का बात करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी रिलीजन पे बात नहीं करेगा, धार्मिक तौर पे बात नहीं करेगा। अपनी कट्टरपंथी रखो, अपने भीतर रखो, उसको शेयर मत करो किसी से कि तुम भी करो। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी करो, हमें करना है। हम कैसे करना है, हमको कैसे शांत रहना है और कैसे हमको अपनी संतुष्टि रखना है, वो हमको, किसी को नहीं। सम्राट अशोक ने जब यहाँ पे विजिट किए तो उनको ये जगह जब पता चला कि भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है, तो वो जहाँ भी जाते थे एक प्रूफ छोड़ते थे। तो उन्होंने ये सम्राट अशोक ने पिलर एक स्टैंड किए और पिलर में पाली भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिख दिए 4.5 लाइन में। वो एक चीज को प्रूफ किए, ये जगह जो है भगवान बुद्ध की जन्म स्थल। और ये पिलर का हाइट जो है 9.31 मीटर था। इसका जो पहला भाग है टूटा हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, और इसका जो और निचला भाग है इसको 500 घोड़े से उतार के लाया हुआ है। अशोक का पिलर, जहाँ भी अशोक लगाते थे पिलर, वो पहले वहाँ की चीज और वहाँ जनता पूछते थे वहाँ कौन सी भाषा चल रही है और कौन सी लैंग्वेज चल रही है, उस लैंग्वेज में वो प्रूफ छोड़ते थे। तो यहाँ भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और पाली भाषा चल रहा था, तो पाली भाषा में लिख दिए और टेक्स्ट फ्री कर दिए। 8 पार्ट में कुछ पार्ट्स की टेक्स्ट जो फ्री कर दिए थे, क्योंकि सम्राट अशोक के उतने समय एक किंगडम का कंट्रोलर थे, क्योंकि इसको भी हासिल कर चुके थे जीत के, तो उनका इसमें राज्य थे। तो उन्होंने जब पिलर स्टैंड किया तो टैक्स फ्री पार्ट ऑफ टैक्स फ्री कर दिया। नेपाल इंडिया के बाहर के देशों में ये बुद्धिज्म जो है, बुद्ध की शिक्षा जो है, बुद्धिज्म नहीं, बुद्ध की शिक्षा जो है बहुत जोर शोर से जा रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ रशियन, जर्मनी, फ्रांस,
ऑस्ट्रेलिया, यूएस के लोग भी आ रहे हैं मेडिटेशन और विपाशना को फॉलो करने, क्योंकि शांति, क्योंकि उनके पास धन दौलत पैसा सब कुछ हो चुका है, मगर शांति